पर्दे के पीछे जगजीत सिंह, आवाज जो दर्द को भी सुकून बना गई। हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा होता है। कैमरे की दुनिया में जो दिखता है वो बस एक किरदार होता है, पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब कैमरा बंद हो जाता है। स्वागत है आपका पर्दे के पीछे अन लम्हों की कहानियां में, जहां हम सुनेंगे वो किस्से जो कैमरे में कैद नहीं हुए पर दिल में हमेशा जिंदा हैं। कभी किसी ने कहा था, अगर दर्द को सुर मिल जाए तो वो जगजीत सिंह बन जाता है। दोस्तों, कुछ आवाज़ें होती हैं जो बस कानों तक नहीं जाती, वो दिल में उतर जाती हैं और फिर कभी बाहर नहीं निकलती। ऐसी ही एक आवाज़ थी जगजीत सिंह की। 1941 राजस्थान के श्रीगंगानगर का एक साधारण परिवार। पिता चाहते थे बेटा अफसर बने, पर बेटा तो गज़ल का दीवाना था। रेडियो पर सुनाई देने वाली मेहदी हसन और बेगम अख्तर की आवाज़ों ने उस लड़के को हिला दिया। वो सोचता था, क्या मैं भी एक दिन ऐसा गा पाऊंगा जो किसी के दिल तक पहुंचे। और दोस्त, वो सिर्फ पहुंचा नहीं बल्कि हर दिल में बस गया। जगजीत सिंह की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जब वो कॉलेज से निकले तो जेब में पैसे नहीं थे, बस एक सपना था, संगीत ही जिंदगी है। मुंबई आए, जहां न जाने कितने सपने हर दिन टूटते हैं। कई बार ऑडिशन दिए, कई बार ठुकराए गए। कहा गया, तुम्हारी आवाज में बाजार नहीं है, पर किसे पता था यही आवाज एक दिन संगीत का सबसे सच्चा बाजार बनेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साल 1967 जगजीत की मुलाकात हुई चित्रा सिंह से। एक नई शुरुआत, एक नई जुगलबंदी। दोनों की जोड़ी ने भारतीय गजल को नया रूप दिया। पहली बार किसी ने गजल को भारी उर्दू से निकालकर आम इंसान की जुबान में पिरो दिया। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। होठों से छू लो तुम, झुकी झुकी सी नजर। ये सिर्फ गाने नहीं, दिलों की धड़कनें थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उनकी गजलों में एक अजीब सुकून था। वो दर्द को भी खूबसूरती में बदल देते थे। लोग कहते थे, जगजीत की आवाज में आंसू हैं, पर वो आंसू रुलाते नहीं, सहलाते हैं। हर शब्द, हर सुर जैसे किसी टूटे दिल का सहारा बन जाता था। उनका संगीत ना शोर ना दिखावा, बस एक सच्ची बात जो दिल से निकले और दिल तक जाए। पर दोस्तों, हर रूहानी आवाज के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। 1980 में जगजीत और चित्रा का 17 साल का बेटा विवेक एक सड़क हादसे में चला गया। कहते हैं, उस दिन जगजीत की आवाज भी टूट गई थी। चित्रा ने तो गाना ही छोड़ दिया, और जगजीत सिंह, उन्होंने गाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे अब उनकी आवाज ही उनके बेटे की याद है। पर उस हादसे के बाद उनकी गजलों का रंग बदल गया। अब वो महफिलों में गाते तो थे, पर आंखों में हमेशा एक सन्नाटा रहता। लोग सुनते और महसूस करते, इस दर्द की गहराई सिर्फ गायक की नहीं, एक पिता की भी है। साल 1990 में आया एल्बम मरसिम, जिसने फिर से साबित कर दिया कि जब दर्द को इज्जत मिलती है वो कला बन जाता है। फिर सजदा, फेस टू फेस और कोई बात चले, हर एल्बम एक एहसास बन गया। उन्होंने संगीत को क्लास से मास तक पहुंचा दिया। अब गजलें सिर्फ महफिलों की नहीं, घर घर की बात बन गईं। कभी उन्होंने कहा था, संगीत वो दरवाज़ा है जहां जाकर इंसान अपने अकेलेपन से मिलता है। और सच यही था, उनकी आवाज़ से लाखों लोग अपने अकेलेपन में साथी पा गए। उन्होंने गज़ल को लोकतांत्रिक बना दिया। अब वो सिर्फ उर्दू अदब की चीज़ नहीं रही, बल्कि हर भाषा, हर दिल की आवाज़ बन गई। फिर वक्त का पहिया घुमा। 2011 जगजीत सिंह कॉन्सर्ट से लौट रहे थे। दिल का दौरा पड़ा और 10 अक्टूबर को वो दुनिया से चले गए। पर उनकी आवाज़ आज भी जिंदा है। रेडियो पर, कैफे में, किसी पुरानी याद में, या किसी अकेले शाम में, जहां कोई बैठा है और धीमे से गुनगुना रहा है। होठों से छू लो तुम। कहते हैं, जगजीत सिंह चले गए, पर उनका गाना नहीं गया, क्योंकि वो आवाज़ जिसने दर्द को भी सुकून बना दिया, वो कभी मर नहीं सकती। वो अब भी हर टूटे दिल में फुसफुसाती है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।